नमस्ते भैया, कैसे हैं आप लोग। होली ख़त्म हो गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का जो कलर का नशा और होली का नशा जो है कुछ कम हो गया होगा। मेरे साथियों, सादर क्षमा इतना थोड़ा समय लेने के लिए आज, लेकिन हम आपको इनके थोड़ा बाद में जुए हो गए, बाद में इनको कवर करेंगे। लेकिन हम अपने दिल की बात आपसे कह लें, मन की बात कह लें। जब से हमारे देश के महामहिम साहब मन की बात करने लगे हैं, जब से हम लोगों का भी मन करने लगा है, तो आज हमारी एक छोटी सी स्टोरी है। बहुत मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में सुनाऊँ। मेरे एक बहुत ही चहेते मित्र हैं। कहानी ये हुई है मतलब एक प्रकार से सवाल है हमारे मन पे। कहानी ये हुई है कि उनके भाई जो है 4 व्हीलर चलाते हुए जा रहे थे। वो ड्रिंक नहीं करे थे, बड़े सिंपल तरीके से जा रहे थे। लेकिन जो सामने जो मोटरसाइकिल से कल का हादसा है ये हुआ है, 2 लड़के बड़े तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाते हुए, और वो दोनों लोग मतलब लिए थे, शराब पिए थे। और पिए हों या ना पिए हों, जवानी में आज के बच्चों को उन्हें वैसे भी नशा चढ़ा रहता है। तो उन्होंने जो है सामने से स्कॉर्पियो, जो जबकि ऐसा नहीं था बगल से निकालते, लेकिन उन्होंने साइड से इतनी ज़ोर से उनकी टक्कर खड़ी, जो भी उनकी स्पीड बहुत तेज़ थी बच्चों की। और वो दोनों जो है जब टकराते हैं तो एक ऑन स्पॉट ख़त्म हो जाता है और दूसरा जो है अस्पताल जाके ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल लेटेस्ट घटना हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि जैसे बच्चे जो आजकल के युवा हैं, या जो वो बच्चे थे गाड़ी तेज़ चला रहे थे, नशा भी किए हुए थे क्योंकि त्यौहार का टाइम था, और उन्होंने रास्ते में किसी की भी गाड़ी जा रही हो टक्कर मार दें। अब बताइए, कहते हैं कि आप होश में चलें, समझ रहे हो। टक्कर मारने का मतलब कि हम खूब होश में हैं, जैसे कि हम समझाते हैं, अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि हम खूब होश में हैं, लेकिन सामने वाला होश में नहीं है। और वो जो है इत्तेफाक से कहानी थोड़ा और क्रिटिकल हो जाती है कि उस गाड़ी का बीमा ख़त्म हुआ था, 2-4 दिन हुए थे उन्हें बीमा करवाना था। अब वो जो है ये दुनिया, इवन सामने पुलिस देख रही थी, उन्होंने चिल्लाया भी, और जो है बैरिकेटिंग टाइप का था वहाँ पे। अब ये बताइए कि ये दुनिया कौन सही बताएगी, कौन सही कहेगा। उन लड़कियों की तेज़ स्पीड थी, उनको वो नशे किए थे, और वो जाके दूसरे की गाड़ी पे लड़ जाते हैं और वो मर जाते हैं। अक्सर जैसा कि देखते हैं, बहुत सारे शाम को हम भी निकलते हैं तो बहुत सारे लड़के जो है 2 व्हीलर में जो है बहुत तेज़ी से गाड़ी निकाल के चलाते हैं, और ज़्यादातर माँ बाप जो है अपने बच्चों को ये समझाते हुए देखे जाते हैं। लेकिन वो मर गए। मेरे हिसाब से जो तेज़ी करेगा, गलत चलेगा, प्रकृति के नियम के हिसाब से, ट्रैफिक के नियम के हिसाब से ये है, गलत किया वो मर गया। लेकिन वो जिसकी दूसरी की गाड़ी से टकरा गया वो तो खुद गलत थे, दोनों बहुत बुरी तरह गलत थे। लेकिन जो चुपचाप सीधे गाड़ी से चला जा रहा है, चूँकि गाड़ी बड़ी है, मोटरसाइकिल से बड़ी है, जैसे 4 व्हीलर ट्रक से, अगर खूब ट्रक की गलती ना हो, लेकिन ये हमारी पीछे देख रहे हैं गाड़ी, अगर ये गाड़ी अगर ट्रक से टकरा जाएगी तो ट्रक वाले की गलती मानी जाएगी। ये नियम हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब जो है उनके माँ बाप, उनके परिवार वाले, उन्होंने जो अब समय रहते अपने बच्चों को कभी नहीं समझाया, इतनी छूट दी। लेकिन अब उन लोगों पे जो हो सकता है कि वो उतने पैसे देने के लायक ना हो सकता हो कि वो भी बहुत परेशानी में हो, तकलीफ़ में हो,
लेकिन अब वो जो है वकील करके और जो है उंगली तोड़ देंगे, सारे नियम और सारे अधिकारों की बात करेंगे और अपने लिए क्या बोलते हैं कि फैसला दो, कहने का मतलब हमें जीत, मतलब कहने का कि हमें हमारा जो है क्या बोलते, शब्द नहीं आ रहा, कि वो फिर ताकत लगा देंगे, मतलब मेरे कहने का कि हमें मतलब उसमें न्याय चाहिए। अब वो पूरे न्याय की बात करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कुछ चीज़ें हमें बड़ी बुरी सी लगती हैं। ये प्रश्न भी है भैया कि एक आदमी सही से अपनी गाड़ी चलाता हुआ चला जा रहा है, दूसरा आदमी शराब की नशे में जो है एकदम आके गाड़ी ठोक दे और मर जाए, और फिर वो है उस 4 व्हीलर वाले को, उस गाड़ी वाले को जिससे मर गया है। भाई देखिए, हर कोई इंसान ही है, कोई फरिश्ते तो है नहीं है जिन्हें सामने से दिखाई दे रहा। तो कितना पुलिस है, सरकार है, ट्रैफिक के नियमों को समझाती है। आपका त्यौहार है, बहुत सारे लोग इस त्यौहार में जो है बिल्कुल नशा करके अनकॉन्शियस होकर जो है गाड़ियाँ चलाई, मैंने देखी। तो मेरे कहने का मतलब अब जान माल का खतरा हो गया। अब उनके माँ बाप भी बड़े दुर्भाग्य इन कहेंगे कि उनके बच्चे ख़त्म हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि वो बच्चे किसी के भी हों, लेकिन अगर गलती करेंगे, या मैं भी, बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, उससे कोई मायने नहीं रखता। मैं भी अगर गलती करता हूँ तो ये ट्रैफिक के नियम वगैरह भी जो है बड़े अजीब टाइप के लोग समझते हैं, और जबकि उनको बारीकी से बताया जाता, सबको समझाता, कोई मानता नहीं है। अब वो मर गए, अब लेकिन अब उनको मरने के बाद उनके जो है परिवार वाले अब उस 4 व्हीलर के जो है पीछे पड़ेंगे और उस 4 व्हीलर से पूरी कोशिश करेंगे कि हम बच्चों की कीमत अदा करें। ये मुझे यहाँ पे बहुत कष्ट होता है ये सब चीज़ों का। तो मेरा बस यही कहना था साथियों कि बड़े सावधान रहें। ऐसा नहीं कि आप नशा नहीं करें तो सामने वाला नहीं करे। कहानी बड़ी कष्टमय है। आपके बीमा नहीं है गाड़ी, आपका लाइसेंस नहीं है, आदमी बिना लाइसेंस के चल देता है, गाड़ी का बीमा लेट हो रहा है तो आदमी थोड़ा सा आलस कर जाता है। हादसे कब आपके सामने खड़े हो जाए ये आप नहीं समझ पाएंगे, और फिर जो है बहुत लंबी खिचड़ी पक जाती है। और यहाँ पे कोई सुनने वाला है नहीं है, सामने खूब देख रहे हैं कि हाँ गलती किसकी है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि कोई सत्य न समझता है ना होता है। तो अगले वीडियो में फिर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नई घटना लेके आऊँ, और मैं देखता हूँ इनके कुछ जो है चंद लीखें हो गई हैं, और हम लोग जो है टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे जीवन साथी जो हैं बड़े तन्हाई में हैं, अब तत्काल गर्मी पड़ने लगी है, इनके भी थोड़ा सा का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो ये फैल जाएंगे, है ना। चलिए, तो सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और सावधान रहें, सतर्क रहें, हम लोग यही चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।